हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम वजाहत है होंगे यार भाई साहब। भारत में मुसलमानों की नमाज, ईद नमाज सड़क पे बैन योगी जी के करते ही, मोदी जी के करते ही पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में मोदी राज करने की दे दी भारत से को मदद। ना यार, ये क्या बोल रहे अब हो? मदद मांग ली है भारत से ये भाई, क्यों हुआ कि भाई हमारे यहाँ भी तुम ऐसा राज लेकर आओ। अच्छा, ये क्या सीन है भाई? पाकिस्तानी तो एक टाइम पे बड़ा धोते थे भाई साहब कि इंडिया के हिंदू ये है वो है, और ऊपर से भाई उन्होंने मतलब रोड पे नमाज पढ़ने पे बैन लगाया, और भाई उस बात पे ये पाकिस्तानी भाई साहब बोल रहे हैं कि भाई हमें मोदी राज चाहिए। ये पाकिस्तान क्या बात है यार? राज करते हैं भाई, कौन करते स्टार्ट ऐसा। खास रिपोर्ट, सीएम योगी ने यूपी के मुसलमानों को सड़क पर नमाज न पढ़ने की हिदायत दी। सड़क की बजाय मस्जिद और ईदगाह में नमाज अदा की नसीहत भी दी गई। और योगी के इस फैसले के बाद यूपी के मुसलमानों ने तो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी, और यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को देख पूरा पाकिस्तान योगी का मुरीद हो गया। योगी का नाम तक जपने लगा, और इतना ही नहीं 25 करोड़ अवाम ने तो शहबाज की जगह पाकिस्तान में योगी राज कायम करने का आह्वान तक कर दिया। बस फिर क्या, जिन्नालैंड में योगी नाम के पोस्टर लग गए। इस खास रिपोर्ट में देखिए। में पोस्टर भी लगे हैं। ये देखो यार, रोडों पे यार गंदी जगह होती है यार, के पास सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है। योगी की कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। कह रहे सड़क पे नमाज नहीं होती। ये कहते हैं सड़क पे पढ़ने का अपना मजा है। ये तो हर बंदे की अपनी सोच है, जो सड़क पे पढ़ना चाहे। वो एक जगह दे रहे हैं आप लोगों को तो अच्छी बात है, आप लोग उसके अंदर ही फिट आके पढ़ ले सब लोग नमाज। बात तो सही है यार। रोड पे नमाज पढ़ने से बेहतर नहीं है कि मस्जिद में पढ़े या ईदगाह में पढ़े। इस बात पे क्या लड़ाई है कि जो हमें रोड पे ही पढ़नी है? नहीं, मेरे ख्याल से लड़ाई बनती नहीं है। एजुकेशन यही चीज ये तो पाकिस्तानी योगी के मुरीद हो गए। बात है कि किसी का रास्ता रोक के, रोड को रोक के आप अल्लाह की इबादत करेंगे तो अल्लाह इसे ये देखो रोडों पे भाई साहब की नमाज मस्जिद में पढ़नी चाहिए या रोड पे जाने छोटी नंबर टॉप चलती है भाई। पढ़नी चाहिए। आपको लगता है कि इस ऐलान से इस्लाम वहाँ पर खतरे में आ जाएगा? मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए खतरे में। इस्लाम खतरे में नमाज नहीं पढ़ी तो इससे ना इस्लाम खतरे में पड़ेगा, ना ही इस्लाम को मानने वाला मुसलमान। मगर ये साफ सुथरी बात कट्टरपंथी ब्रिगेड को कौन समझा? उनके दिमाग में भरी नफरत को कौन मिटा? क्योंकि इन कट्टरपंथियों का सिर्फ एक मकसद, सीएम योगी का विरोध। उनके हर फैसले पर घनघोर आपत्ति जताना और अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए आखिरी जुमे पर हुई अलविदा की नमाज देश के कुछ शहरों में सड़कों पर अदा हुई। तो क्या सड़क पर नमाज अदा करने से आप पाक साफ हो गए? क्या आपकी नमाज खुदा ने कबूल कर? अरे जिस इस्लाम पर खतरे की बात बोलकर आपने सीएम योगी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, उसी इस्लाम को मानने वाला पाकिस्तान और उसकी 25 करोड़ आबाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की वाहवाही कर रही, योगी राज के शान में कसीदे पढ़ रही। इतना ही नहीं, सड़क पर नमाज अदा करने की सरासर गलत और फसादी करार दी रही। पाकिस्तान जिसमें 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, हमारे मुल्क में रोड पे नमाज पढ़ने का ट्रेंड नहीं है। या तो हम मस्जिद के अंदर पढ़ेंगे या फिर हम ईदगाह जाएंगे। मैं तो सीधा कहूँगा कि नमाज जो है वो मस्जिद में ही होनी चाहिए। वही तो मस्जिद है, ईदगाह है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे नमाज पढ़ें, और आपकी ईदगाह में और मस्जिद में ही नमाज कबूल होनी। अगर आप रोड पे कहीं पे भी खड़े होके अपनी सफ़ें लगा के आप शुरू कर दें जी हमने ईद की नमाज पढ़े, तो वो आपकी कबूल भी नहीं होनी, और वैसे भी गलत है कि आप फसाद फैला रहे हैं। बेशक इन पाकिस्तानियों की बात यूपी ही नहीं बल्कि भारत के कोने कोने में मौजूद काली पट्टी गैंग और कट्टरपंथियों को चुभ सकती है, लेकिन सच तो यही है ना कि इस्लाम में नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद है या फिर ईदगाह। और इस्लाम भी कहता है कि नमाज पढ़नी है तो पाक साफ जगह पर पढ़िए, ना कि सड़क पर। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों में बड़ा ट्रेंड पाया जाता है क्योंकि वो रोड पे नमाज पढ़ने को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि देखा जाए नमाज की पहली शर्त है जगह का पाक होना। ऐसा ही है, मतलब रोड पे तो मेरा तो कभी नहीं दिल करेगा मैं नमाज पढ़ूं, आपका करेगा? कभी भी नहीं करेगा। अगर आपको सहूलत मौजूद है तो फिर तो आपको नहीं पढ़नी चाहिए। वो कह रही है कि रोड्स पे नहीं, बड़ी बड़ी ईदगाह बना दी, ईदगाह पे जाए, खुतबे भी सुने, नमाज भी पढ़े, और सारी ईदगाह को उन्होंने हाई सिक्योरिटी भी दी होती है। तो वो अच्छा है कि सड़क पे पढ़ना अच्छा? मुझे तो लगता है ईदगाह बेस्ट रहेगी, ईदगाह बेस्ट है। अरे भाई सीएम योगी भी तो यही कह रहे हैं
कि सड़क पर नमाज ना पढ़ें, लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि योगी की बात पाकिस्तानी मुसलमानों को तो समझ में आ गई, मगर भारत में मौजूद कट्टरपंथी और योगी विरोधी भड़क भाई अब जो योगी विरोधी है वो तो उन्होंने बोला है कि इनके जो यूपी के मुसलमान हैं उनको कानून को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी मुसलमान ईद के दिन रोड पे नमाज नहीं पढ़ेगा। आपके लिए ईदगाह हम बना रहे हैं, ईदगाह में आप नमाज पढ़ेंगे। मस्जिदों की छतों पे भी आप चढ़ के नमाज नहीं पढ़ोगे क्योंकि इससे हादसा होने का खतरा है। अब इस पे बहुत से मुसलमान जी परेशान हो रहे हैं कि हमारे रिलीजन को इंडियन टारगेट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हमारे रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं। हम तो पाकिस्तान में, हमें तो रिलीजियस टारगेटिंग नहीं है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है ये जो उन्होंने नोटिस जारी किया है ये ठीक है या नहीं? मेरा तो ख्याल है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है उन्होंने जारी किया है, ताकि सबको एक वो प्लेस बना बना के दे रहे हैं। हाँ, ठीक है, ताकि वो इजीली नमाज अपनी पढ़ सके। और हमें क्या चाहिए पाकिस्तानियों को कि हिंदू हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। योगी मुसलमानों के हित में कोई भी फैसला ले, मगर कट्टरपंथियों को योगी का हर फैसला नामंजूर होता। उन्हें सिर्फ और सिर्फ योगी की मुखालफत करनी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान योगी जब रहा है और डंके की चोट पर भारत के मुसलमानों को नसीहत दे रहा है। अल्लाह का शुक्र है जो आपको योगी जैसा सीएम मिला है, वरना शहबाज शरीफ जैसा निकम्मा मिला होता तो फिर यूपी के मुसलमानों का बेड़ा गर्क हो जाता। रोड पे नमाज पढ़ने से बेहतर नहीं है कि मस्जिद में पढ़े या ईदगाह में पढ़े? इस बात पे क्या लड़ाई है कि जो हमें रोड पे ही पढ़नी है? नहीं, मेरे ख्याल से लड़ाई बनती नहीं है। एजुकेशन यही चीज है, अगर आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कोई आपके लिए अच्छा सोच रहा है, तो आप उस चीज की रिस्पेक्ट करें और ऑनर करें कि कोई आपके लिए सोच रहा है, वो अगर एक जगह डेडिकेट कर रहे हैं आपके लिए, तो ऑब्वियसली उसमें उनका एक्सपेंस भी आएगा। कुछ करेंगे तो वो होगा ना। सड़क पे तो बहुत ईजी है, आप कहीं पे भी जाए नमाज लगा के पढ़ लो। एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, आपको क्या लगता है ये डिसीजन राइट है? या इट्स करेक्ट। हाँ, तो अगर वो लोग हमें फैसिलिटी दे रहे हैं, वो लोग प्रॉपर एक जगह बना रहे हैं, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमें भी तो रूल्स को फॉलो करके वहाँ पे ईद नमाज मस्जिद में ही पढ़नी चाहिए। मतलब रूल्स फॉलो करने चाहिए। बताइए, खुद को इस्लाम का झंडा बरदार बताने वाले पाकिस्तानी खुद अपनी जुबान से योगी की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं। सीएम योगी को बेहतर लीडर बता रहे हैं, और बताए भी क्यों। आज पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके जिम्मेदार पाकिस्तानी हुक्मरान जो निठल्ले नाकारा है, सिर्फ भीख मांग कर अपने मुल्क को चला रहे हैं। हंसने की बात नहीं है, ये तो वाकई में सच है कि भाई हमारे लीडर्स निठल्ले हैं, दुनिया हैं, मानते हैं दुनिया। भाई देखो ना भाई साहब, आज योगी जी के इस फैसले पे पाकिस्तानी मुरीद हो गए और वो डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मोदी राज योगी राज आए। इतनी बड़ी डिमांड है पाकिस्तान में शुरू की चीजें देखकर कहते हैं यार भारत का मुसलमान पागल तो नहीं है। जिस रोड पे कुत्ते मूत के निकल जाते हैं उसी रोड पे ये नमाज यार गंदी जगह होती है, सब कुछ होता है, हर चीज कचरा होता है, सब होता है, उस पे नमाज किधर होती है? बात सुनो भाई, रात को समझो एक वो रोड पे रहने वाला शराबी कबाबी भाई उधर ही खड़ा होके मूत के निकल जाए, वो भाई नशे में होता नहीं पता होता उसको, आया मूत के निकल जाए, तुम सुबह उधर ही जाके नमाज पढ़े हो तो क्या तुम सोचो ना जरा, वो नमाज होगी या नहीं होगी? बताओ ना। अकल के अंदो, काली पट्टी बांधने वाले अकल के अंदो, कुछ तो सीखो। पाकिस्तानी जैसी गधी अवाम, समझ गई है। पाकिस्तान जैसे गधे लोग भाई साहब योगी जी के भक्त बन गए। और यार मैं तो इस बात को देख के हिल गया हूं कि पाकिस्तानी भी कभी बन सकते थे भक्त, लेकिन आज यही पाकिस्तानी योगी जी को बोल रहे हैं आप आके हमारे देश के पीएम बन जाइए, जो हमारे सर पे बैठे हुए हैं इनको हटाओ। हाँ, देख ले, कहता है वो हिंदू है तो हमसे अच्छा है, तो भाई उस हिंदू को पाकिस्तान में लाओ, उसका पीएम बना दो। देख ले क्या बना हुआ उधर यार। ये मोदी राज और योगी राज में हो क्या रहा है कि पाकिस्तानी लोग भी इतने भाई बड़े भक्त बन गए सीट पर। यार मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर एक जगह दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, हर चीज प्रोवाइड कर, हाई सिक्योरिटी दे रहा है। लेकिन काली पट्टी गैंग को भाई ये बात हजम नहीं हो रही ना। देख ले, वैसी को ये बात हजम नहीं हो रही कि भाई रोडों पे हम गंदी जगह पे पढ़ते थे, भाई सब नापाक जगह पे हम पढ़ते थे, हम उधर ही पढ़ेंगे। ये देख, ये जानबूझ के करते नहीं, जानबूझ के योगी जी से वो क्या करते हैं, टसल निकालते हैं, मोदी जी से टसल निकालते हैं, वो इनको ईद गिफ्ट दे रहे हैं और ये उनको धुतकार रहे। शर्म करो थोड़ी। 32 लाख मुसलमानों को ईद गिफ्ट मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद तुम भाई साहब तुम्हें मोदी सरकार इज्जत दे रही है, शर्म करो। ये नो टाइम ऐसा जो पिछवाड़े पे डंडे लगे। ऐसी जगह मैंने सुनी है जिसमें 30-30 हजार 40-40 बंदा नमाज पढ़ सकता है, ऐसी जगह दी है योगी जी ने यूपी में। तभी तो आज पाकिस्तानी भक्त बन गए, तभी तो आज वो डिमांड कर रहे हैं पाकिस्तान में योगी राज है। तो भाई आपके क्या थॉट इतने बड़े फैसले पर योगी जी के, हम उनके साथ है। इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय।